वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि काला कोट धारण करने वाली सेंधवा की हमारी वरिष्ठ वकील जो आज दीदी के रूप में यहाँ पर बुआ जी के रूप में भगवा वस्त्र में हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी, क्षेत्र में आप भगवा के रूप में फिर से दिखेंगी या काले कोट में, और यहाँ का आपका एक अनुभव भी संक्षिप्त में बताएं। आप सभी को सीताराम। मुझे यहाँ आने का जो सौभाग्य मिला है, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं आदरणीय पूजनीय मेरे जगत गुरु जी, और उन्हीं का आदेश था कि मैं यहाँ पर रह कर के कल्पवास करूँ और यहाँ पर कुछ तप जप तपस्या करूँ, और ये सोचकर मैं यहाँ आई थी। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि अब वर्तमान में जो धर्म और संस्कृति और सनातन जो जिस दिशा में जा रहा है, दिशाहीन हो रहे हैं, हम जो दिशाहीन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म गुरु जो हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, हमारे ऋषि मुनि जो हैं, उनके साथ हम लोगों को भी आना चाहिए। चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, हर क्षेत्र के व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए अब ये आवश्यकता है कि हर व्यक्ति आए और यहाँ ज्ञान प्राप्त भी करे और समाज को भी एक संदेश दे कि हमारी असली गति जो है वो सनातन संस्कृति में ही है, वो इसके पालन में ही है। जब हम अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से जिएंगे तो ही हमारी वास्तविक गति है। नहीं तो दूसरी जो हम प्राप्ति कर रहे हैं, चाहे उद्योग कर रहे हो, चाहे हम नौकरी में कर रहे हो, जो कोई धनोपार्जन कर रहे हो, जो कोई पदवी जो प्राप्त कर रहे हैं, वो सब नश्वर है। लेकिन असली परम शांति जो है वो इसी क्षेत्र में आकर के है। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि हम पढ़ लिख गए हैं, हम बड़े बड़े ओहदों पर पहुँच गए, बड़े बड़े पदों पर हम पहुँच गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को भूल जाएँ। हमें बनते कोशिश से प्रयास करना चाहिए कि हम भी कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकें। पद और पैसा ही, प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं होती। धर्म जागरण, धर्म की स्थापना के लिए और व्यक्तिगत सुधार के लिए जीवन में धर्म का आचरण जरूरी है। ऐसे ही महागुरु श्री जगत गुरु के साथ श्रद्धेय दीदी से भी हमारी बातचीत हुई। एक्सप्रेस संदेश में आप सभी का स्वागत है। हेमंत गर्ग, एक्सप्रेस संदेश न्यूज़, प्रयागराज।